गया था क्या? यस पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र। फिर क्या देख लिए थे? परिसंचरण तंत्र। क्या देखे? परिसंचरण तंत्र, ठीक है। आज क्या देखना है? परिसंचरण तंत्र के ही पार्ट है। अब इसमें देखना है कि जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है उसका खोज कैसे हुआ, ठीक है, किसके बाद। तो पाचन तंत्र में आप लोगों ने क्या देखा था जी? उनके जो आहार नाल था, ठीक है, वो कहाँ से चालू हो रहा था? मुख से, है ना। मुख से, मुख के बाद मुख में क्या क्या पाया गया? लार ग्रंथि। कितना जोड़ी लार ग्रंथि था? 3 जोड़ी। कौन कौन सा? पैरोटाइड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। ठीक है। अब इसमें से एंजाइम निकल रहा था लार ग्रंथि से, उसमें आपका कौन कौन सा? लाइसोजाइम, एमाइलेज, ग्लूलिन। है कि नहीं? और सबका अलग अलग काम था। एमाइलेज क्या काम कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलना, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलना। ठीक है। और जो लाइसोजाइम है वो क्या कर रहा था? जीवाणुओं को नष्ट। ठीक है। अब जो ग्लोलिन था वो खाना को क्या बना रहा था? चिपचिपा। ताकि खाना क्या हो? चिपचिपा बने और धीरे धीरे क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से कहाँ आए? अमाशय में। तो सबसे पहले मुख से ये लार ग्रंथि हुआ था। तो मुख से यहाँ पर आपका क्या है? मुख के बाद ग्रसनी। क्या मिला था? ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलता था जी? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। जो अंदर दिखता है ना से लटका हुआ, वो क्या है आपका? एपिग्लोटिस। जो क्या करता है? श्वसन और जो आहार लेते हैं अंदर, ठीक है, जो श्वसन मार्ग है और कौन सा? आहार मार्ग, ठीक है, उसको 2 भागों में बांटता है। कौन? ग्रसनी। ग्रसनी के पास जो एपिग्लोटिक्स लगा है वो, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इधर कौन सा खुलता है? श्वास नाल, और इधर आहार नाल, ठीक है। और ये कैसा रहता है जी? वलयाकार। आहार नाल हमारा कैसा है? पूरा वलयाकार। उसी के माध्यम से जो खाना है वो धीरे धीरे कहाँ जाता है? अमाशय में, ठीक है। तो ईपी जब खाना लेते हैं तो हमारा सांस थोड़े समय के लिए रुक जाता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिक्स से किधर झुक जाता है? श्वसन तंत्र। ठीक है, ताकि वो क्या करे? खाना हमारे फेफड़ा में न जाए, पानी हमारे फेफड़ा में न जाए, जिससे हमारा फेफड़ा क्या रहे? सुरक्षित रहे। ऐसा काम करता है कौन? एपिग्लोटिक्स। तो जैसे इधर झुकता है खाना, श्वास रुकता है, करते हैं कि नहीं? ठीक है। तो वहाँ पर हमारा एपिग्लोटिक्स से किधर झुक जाता है? श्वसन तंत्र की ओर। फिर खाना कहाँ जाता है? अमाशय। क्या है हमारा? ये तो ग्रसनी हो गया, तो ये क्या होगा? ग्रासनली। फिर यहाँ से कहाँ गया? अमाशय। अमाशय में। कहाँ आया? अमाशय। अमाशय कितने भागों में? 3 भाग। कौन सा? कार्डिएट, फंडी और फाइलोरिक। तो कार्डियक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। HCl का काम खाना को क्या बना देता है? अम्लीय। फिर यहाँ पर फंडिक में कोई क्रिया होता है क्या? नहीं। पाइलोरिक में कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। और यही जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता है, उसका नाम है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है? दूध को दही बनाना। और अपना जो पेप्सिन पेप्सिन है, पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को प्रोटोन में बदलना। ठीक है। जो लेते हैं हम लोग विटामिन, जो खनिज लवण ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, तो इसमें जो हमारा पेप्सिन है, ठीक है, वो क्या करता है? प्रोटीन को किस में बदलता है? प्रोटोन में। ठीक है। अब यहाँ पर खाना किसका? यहाँ पर मथ जाता है, पूरा खाना क्या हो जा रहा है? मथ जा रहा है। फिर वो क्या बन जाता है? लुगदी। ठीक है। तो लुगदी बन के कहाँ आता है? सीधा वो छोटी आंत में। तो जैसे ही छोटी आंत में आता है वो किसका रूप ले लेता है? काइम का। छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सा? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। यहीं पर अब छोटी आंत में किसका सामना होता है? पित्ताशय और अग्नाशय का। ठीक है। ये हमारा क्या? ये बन गया हमारा यकृत। ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ से कौन निकलेगा? पित्ताशय से पित्त। पित्ताशय कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। तो पित्ताशय में क्या भरा रहता है? पित्तरस। पित्तरस। पित्ताशय में क्या भरा रहेगा जी? पित्तरस। पित्तरस। तो पित्तरस का काम क्या है? जो अम्ली हुआ है
भोजन हमारा क्या हुआ है, अम्लीय, उसको क्या बनाता है, क्षारीय। क्षारीय माध्यम में हमारा पाचन या खाना अच्छे से क्या हो पाता है, डाइजेस्ट, पच पाता है। ठीक है, तो यहाँ से पित्त रस कोई एंजाइम है क्या, नहीं है, पर भी वो खाने के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पाया, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय है, उसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाएगा जी, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमाइलेज कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, छोटी आंत में। लाइपेज और ट्रिप्सिन कहाँ आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में। यहाँ पर दो हार्मोन है, उसका नाम है कोलेस्टेटोकाइनिन, जो किसको संकेत भेजता है, यकृत को, कि आप किसको भेजो भैया, पित्त रस को। और जो आपका जो सिकेटिन नाम का कौन है, हार्मोन है, वो किसको संकेत भेजता है, अग्नाशय को। कि आप एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब क्या करेगा यहाँ पे, जो एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज का काम क्या है, तो यहाँ पर क्या बना था जी, खाना, कार्बोहाइड्रेट से क्या बना था, लाल मिल के स्टार्च। तो स्टार्च को किस में बदलेगा, शर्करा और ग्लूकोज। और जो लाइपेज क्या कर रहा था, ग्लिसरॉल में। सौंदर्य प्रसाधन वाले लोग जो क्रीम पाउडर आते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे चेहरे को क्या करता है, मुलायम बनाता है। ठीक है, और दाने केसर के दाम वाले लोग क्या करते हैं, गुटखा वाले लोग गुटके में क्या मिला देते हैं, कांच को हम क्या करते हैं अपने शरीर के अंदर, वो क्या करता है, जीभ को काटने का काम करता है, फिर उसमें जो चटपटा पदार्थ रहते हैं वो हमको क्या करता है, वही स्वाद देते हैं गुटखा खाने वाले लोग को। तो उसी कारण होता है कि जीभ पूरा कैसे ऐसे ऐसे बन जा रहा है गुटखा खाने वाले लोग का। ऐसा नहीं रहता था, आजकल आप लोग स्कूल में देख सकते हो। ठीक है, जो लड़के लोग रहते हैं, ऋतिक गोल्ड आता है ना, उसको भी खाएंगे तो उन लोग का जीभ ऐसा ऐसे धारी धारी बन जा रहा है। तो यहाँ से और ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोक्टोन को किसके बदलता है, पेप्टाइड। ड्यूडेनम में कुछ क्रिया होगा क्या, नहीं होगा। तो सीधा वो ड्यूडेनम में कुछ क्रिया होगा क्या, नहीं होगा। तो खाना सीधा कहाँ जाएगा, इलियम में। ठीक है, और हमारे इलियम में क्या पाई जाती है, उंगली समान संरचना, जो अपने सतही क्षेत्रफल को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि वो जो खाद्य पदार्थ है अब वो किसमें बदल गया है, तरल रूप में। ठीक है, तरल रूप में बदला है कि नहीं। पाचन क्या है जी, जो जटिल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक है उसको किसमें बदलता है, सरल कार्बनिक या अकार्बनिक अणु में, फिर उसको क्या बनाता है, तरल रूप में, द्रवीय माध्यम में बनाता है, ताकि वो क्या करे, जो विलाई है, ठीक है, इसे बोलते हैं दीर्घ रोम। ठीक है, छोटी आंत के अंतिम भाग, इलियम वाले भाग में क्या पाया जाता है, विलाई या दीर्घ रोम। वो इस खाद्य पदार्थ से जो विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, उसके द्रवीय रूप को चूसने का काम करता है और किसको भेजता है, हमारे परिसंचरण तंत्र, मतलब रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फैलता है। तो यहीं पर एक आता है, अब कौन, छोटी आंत किससे जुड़ा है, बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत का जो पहला भाग है वो क्या है, सीकम। बड़ी आंत का पहला भाग क्या है, सीकम। और छोटी और उसका अंतिम भाग क्या है, मध्य वाला भाग क्या है, मध्य वाला भाग बताओ, कोलोन। तो यहाँ से कहाँ गया, खाना कहाँ गया, सीकम। ठीक है, तो सीकम से जो मान लो बात, कोई खाना पचा नहीं है, ठीक है, तो कहाँ पचता है, बड़ी आंत। और जल का अवशोषण अधिक मात्रा में कहाँ होगा, बड़ी आंत में। इस तरह से वह सीकम में आया, फिर कहाँ आया, कोलोन में, फिर कहाँ आया, मलाशय, फिर मलद्वार, फिर वो बाहर आ गया। अपशिष्ट पदार्थ कहाँ चले गया, बाहर। ठीक है, कल पढ़े थे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसको सीधा बताते जाना। कहाँ गया, बोलते जाओ, महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी से छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद केशिका। यही कौन सा पॉइंट था, जंक्शन पॉइंट। मतलब यहाँ पर रक्त आके क्या हुआ, शुद्ध मिला। ठीक है, मतलब शुद्ध रक्त आया। और इधर से केशिका के बाद जब वापस जा रहे हैं, पूरा शरीर में कहा जाएगा रक्त वापस, कहाँ, हार्ट में। तो यहाँ पर अब कौन सा रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त, मतलब
अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा? छोटी सीरा, छोटी सीरा। तो यहाँ पर कौन सा रक्त पाया गया? शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। शुद्ध हुआ। फिर यहाँ से वापस जा रहे तो अशुद्ध हो गया। तो कहाँ गया? छोटी सीरा। छोटी सीरा के बाद सीरा, सीरा। सीरा के बाद महासीरा, और महासीरा से कहाँ गया? सीरा हार्ट में। ठीक है। अब हार्ट का काम है कि कहाँ? दायां नींद। कौन सा आपका दायां नींद? ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? दयालीन, ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा जी? दयालीन। कितने भागों में बटा रहता है? 4 भाग। कहाँ पाया जाता है हार्ट? वक्ष गुहा की हल्की बाईं ओर, वक्ष गुहा की हल्की बाईं ओर। छोटा बच्चा नवजात शिशु में कितना ग्राम का हार्ट है? 20 ग्राम, और वयस्क में 300 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ से ऊपर वाला क्या कहलाता है? आलिंद। नीचे वाला नीलय, पंपिंग का काम कौन करता है? आलिंद की नीलय? नीलय, नीलय करेगा। ठीक है। इधर वाला नीलय अशुद्ध रक्त को कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। ठीक है। और ये वाला नीलय शुद्ध रक्त को कहाँ भेजता है? महाधमनी से पूरे शरीर में, महाधमनी से पूरे शरीर में। तो आज के इस टॉपिक में आते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारा क्या कहलाया? यहाँ से महासीरा। सीरा। क्या कहला रहा है? खून कहाँ? महासीरा। महासीरा। महासीरा से अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? दयालीन, दाया आलिंद। में। ठीक है। फिर दाया आलिंद में जाने के बाद वहाँ पर कौन सा वाल्व पड़ता है? ट्राइकुस्पिड वाल्व, कौन सा वाल्व? ट्राइकुस्पिड वाल्व। ट्राइकुस्पिड वाल्व की सहायता से अशुद्ध रक्त कहाँ आया? दाया नीलय में। दाया नीलय पंप करेगा कि नहीं? करेगा। तो पंप करने के लिए वो अशुद्ध रक्त कौन से धमनी की सहायता से फेफड़ा में जाएगा? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के पास कौन सा वाल्व? वाल्व। ठीक है। फुल मोरली वाल्व। और वहाँ से कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद रक्त क्या हुआ? शुद्ध। शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस सीरा से बायां आलिंद में, फुफ्फुस सीरा से कहाँ आया? बायां आलिंद में। ठीक है क्या? हाँ। तो ये समझ में आ रहा है जो रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ा के पास। मतलब फेफड़ा के पास जा रहे हैं और फेफड़ा भेज रहे भेज। हैं। फेफड़ा जो रक्त ले रहा है और फेफड़ा जो रक्त दे रहा है। ये ले रहा है कि नहीं? और यहाँ से दे रहा है कि नहीं? तो लेने और देने वाले का नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी व लेने वाले का नाम फुफ्फुस धमनी। और जो देता है उस नली का क्या नाम है? फुफ्फुस सीरा। वहाँ से कहाँ आया? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में कौन सा वाल्व? मिट्रल या बाईकुस्पिड वाल्व। वहाँ से कहाँ आया? बायां नीलय में। और बायां नीलय जैसे ही पंप किया कहाँ गया? महाधमनी से पूरे शरीर में, महाधमनी से पूरे शरीर में। इस तरह से फिर वो महाधमनी में आया। फिर कहाँ जाएगा? धमनी, छोटी धमनी, केशिका। इस तरह से रक्त का परिसंचरण होता है। कभी कभी हमारा हार्ट क्या हो जाता है जी? ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर पंप करता है तो खून उतनी स्पीड से जा पाता है क्या? फ्लो हो पाता है क्या? नहीं। तो जैसे ही हार्ट में क्या जमा? खून जमा। खून जैसे ही क्लाउड हुआ और वहां पे हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर लोग? पेस मेकर बोलते हैं ना। पेस मेकर मतलब ऐसा ऐसा छाती को। ठीक है। तो वहां पर इसी को पंप करते हैं। किधर वाले भाग को? नीले वाले भाग को। नीले वाले भाग की तरफ क्या करते हैं? पंप करते हैं ताकि वो ब्लड क्या हो? फेफड़ा तक पहुंचे। और पुनः ये पंप करेगा मतलब एक तरह से क्या? एयर सिस्टम काम करता है। एयर सिस्टम मतलब जैसे ही आप लोग मान लो एयर सिस्टम का मतलब बोतल को पिचकाए उसके बाद उसमें छोड़े तो फूलता है कि नहीं? और फूलता है मतलब पहले पिचकाया तो हवा बाहर गया, फिर खुला तो हवा अंदर आया। तो खींचता है फेफड़े से ब्लड को खींचता है कौन? बायां नीलय। और खींचता है फिर ऊपर की तरफ। गेट के कारण वापस नहीं जाता। कहाँ जाता है? कौन से गेट के कारण? एरोटिक वाल्व के कारण। एरोटिक वाल्व जैसे खुला कहाँ गया? सीधा पूरे शरीर में। ठीक है। तो समझ में आया क्या? यस सर। अब आता है किसका बारी? कोशिका। क्योंकि जब रक्त पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं। तो कोशिकाएं को जानने से पहले आखिर किसको समझ लेते हैं? कोशिका। आखिर कोशिका क्या है? ठीक है। तो कोशिका क्या है? जीव द्रव्यों का एक क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है। द्रव्यमान मतलब जीव द्रव्य आपस में मिलकर अपना वजन क्या किए होंगे? बढ़ाए होंगे। कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो एक प्रकार का बोल सकते हैं जीव द्रव्यों का क्या है? संगठन है। ठीक है।
अब आता है कौन, ये आखिर कोशिका की खोज किसने किया, इसमें आते हैं जी खोज में। तो खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1865 ईस्वी में। ठीक है। अब रॉबर्ट हुक आता है, मृत कोशिका को पकड़ के और कहाँ लटका दिया, हुक में। उसका नाम से याद रखना किसमें लटका दिया है, हुक में। अब दूसरा उसका दोस्त आता है, मान लो उसका दोस्त रहा होगा, वो आया, उसमें क्या करना स्टार्ट कर दिया, अरे आखिर रॉबर्ट हुक लाया है तो इसको लाया क्यों, पगला है क्या करके। ठीक है। तो धीरे धीरे उसका भी दिलचस्पी किसमें बढ़ने लगा, इस खोज में। ठीक है। मतलब जीव विज्ञान में उसका भी दिलचस्पी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और उसका दोस्त का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। देखने में कैसा था, विदेशी लोग, भुरवा भुरवा। ठीक है। तो भी उससे क्या रखना, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के, मृत कोशिका के अंदर किसको देखा, केंद्रक। ठीक है। अब धीरे धीरे और शोध कार्य होता गया। आखिर मृत कोशिका ये जब मरा हुआ है और इसकी कोशिका कैसे हो गई है, इसकी कोशिका भी, सेल भी क्या हो गया है, मर गया है। तो जीवित इंसान में भी क्या होना चाहिए, कोशिका होना चाहिए। तो उसमें भी खोज जारी हुआ। तो ल्यूमेन हुक ने किसका खोज कर दिया, जीवित कोशिका का। ठीक है। तो कैसा जीव लिया था, वो जली प्राणी लिया था। ठीक है। तो जली प्राणी लिया और उसके अंदर किसका खोज कर दिया, वो जीवित कोशिका। अब आज के टॉपिक में आते हैं किसमें, रक्त। तो जो रक्त है वो कहाँ बहता है जी, रक्त वाहिनियों में। तो कैसे बहता है, द्रवी रूप में, जली रूप में। ठीक है। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी पदार्थ है। रक्त कैसा जी, तरल संयोजी पदार्थ है, जो कैसा होता है, हल्का गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। ठीक है। तो उसके अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। ठीक है। कौन कौन सा भाग, एक द्रवी पदार्थ और दूसरा कोशिकाएं। कैसे देखते हैं, कोशिकाएं। तो इसी जो द्रवी पदार्थ है ना, द्रवी पदार्थ जी, उसको क्या बोला गया, प्लाज्मा। और जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, हमारा कौन सा ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। कोशिकाएं कैसा होता है, एक कोश की होता है और बहुकोषी। तो हमारा कैसा वाला कोशिका है, बहुकोषी। मानव कैसा जीव है, बहुकोषी जीव। तो आखिर एक कोश की क्या होता होगा, तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनता है, जिसका समान कार्य और समान क्या रहता है, संरचना रहता है। ठीक है। तो कोशिका का निर्माण भी कैसा होता है जी, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नया कोशिका बनता है। समझ पा रहे हो क्या। हमारा भी स्किन क्या होते रहता है, फिर मरता है, फिर क्या होता है, जिंदा होता है। ठीक है। तभी तो और चेहरा मन के कलर है, मान ले करियस का बन नहीं रहा है, कहीं दूसरा ही जगह जावेद का हो जाते हैं, गोरा हो जाते हैं, या ओ काला है तो काला हो जाते हैं। ठीक है। काबर, ये जो कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिका से का बनते हैं, नया कोशिका, जेकर कार्य और संरचना कार्य थे समान रहते। ठीक है क्या। तो इसमें जो कोशिका है शरीर में, अच्छा मानव कोशिका के बारे में बात करते रहो, तो हमन कौन है, बहुकोषी जीव। बहुत सारा हमार का है, कोशिका है। ठीक है। ओकर से हमार शरीर का है, चलत है। ठीक है। सुचारू रूप से कहा होता है, चलत है। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, ये मन में जावेद कारत है, वह कौन से जीव है, एक कोषी जीव। हमें केवल एक ही प्रकार के कोशिका से ओकर शरीर बने हुए हैं। तो द्रवी पदार्थ का अर्थ है जी प्लाज्मा, और कोशिकाएं मतलब हमारे रक्त में केटो कोशिका रहते, पढ़ा ना अलग अलग। पहला लाल रक्त कोशिका, इधर देखो क्या, पहला नंबर लाल रक्त कोशिका। ठीक है, लाल रक्त कोशिका। दूसरा होगा पढ़ लेता ना माना, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरा नंबर प्लेटलेट्स करके पढ़ो ना, प्लेटलेट्स। ये कहा है प्लेटलेट्स है, जब हमारे चोट लगते तो क्या करते थे, थक्का जमा काम करते, कौन है, प्लेटलेट्स। समझ में आते का। तो ये हमारे का हो गए, रक्त के का होते, कोशिकाएं। रक्त के कहा रे, कोशिकाएं। आखिर एक निर्माण कहाँ होते, तो लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पर होगा, अस्थि मज्जा। जानते हो जी अस्थि मज्जा क्या होता है, अस्थि मज्जा हड्डी का अंदर वाला भाग। ठीक है, हड्डी का अंदर वाला भाग। जिन लोग चिकन खाते होंगे वो लोग जानते होंगे, जब क्या दिखता है, हल्का हल्का बारीक बारीक काला काला पदार्थ है, खून टाइप दिखता है कि नहीं, हड्डी पदार्थ,
तो वही क्या है, अस्थि मज्जा। वहां पर निर्माण होता है कौन सी कोशिका का, लाल रक्त कोशिका का, अस्थि मज्जा। ठीक है। लेकिन जो नवजात शिशु रहता है, नवजात शिशु, उसमें हड्डी बहुत नाजुक रहता है, तब उस पर खून का निर्माण कहाँ पर होता है, तो प्लीहा में होता है। कहाँ पर होता है, प्लीहा, याद रखना, प्लीहा में। ठीक है। अब प्लीहा क्या है आगे बताऊंगा। ठीक है क्या, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, तो श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जो बोल रहा हूँ ना प्लीहा, क्या बोल रहा हूँ, प्लीहा, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, श्वेत रक्त कोशिका का। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। और प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है। अब निर्माण हो गया, अब इसका जीवन काल देख लेते हैं। जीवन काल, आखिर कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है। तो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग कितना दिन है, 120 दिन। समझ में आ रहा है क्या। तो श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितना दिन है, कितने दिन, 3 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का है, 10 दिन। के बाद हमारे शरीर में नया प्लेटलेट्स क्या होता है, बनता है। 120 दिन बाद नया खून बनता है। ठीक है। तो आखिर ये खून कहाँ जाता होगा, तो खून कहाँ जाता होगा, तो प्लीहा में। कहाँ जाता है, प्लीहा में। जो प्लीहा है वह बेकार खून को क्या कर देता है, ठीक है, मतलब नष्ट कर देता है। ठीक है क्या। तो प्लीहा एक प्रकार का क्या है, रक्त का क्या है, लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान, जहाँ जाके उसको दफना दिया जाता है। आकार कैसा रहता होगा, ठीक है, इसका आकार कैसा रहता होगा, तो कैसा रहता होगा जी, जो हमारा लाल रक्त कोशिका है वो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब वो कैसा रहता है, केंद्रक विहीन। कैसा रहता है, केंद्रक विहीन। श्वेत रक्त कोशिका कैसा रहेगा, केंद्रक युक्त। क्या रहेगा, केंद्रक युक्त। और प्लेटलेट्स भी रहता है कैसा, केंद्रक विहीन। कैसा रहेगा, केंद्रक विहीन। ठीक है। आकृति, आकृति में बात करेंगे तो कैसा रहेगा, ओभिया उत्तर, ओभिया उत्तर। ओभिया उत्तर मतलब हल्का, आप लोग फोटो देखे हो क्या, ये फोटो देखो, इसको देख लो। ओभिया उत्तर मतलब थोड़ा सा क्या, उभार हुआ। जेली देखे हो, जेली, जब जैसे पानी मान लो, पानी के यदि बूंद गिरेगा तो कैसा दिखता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ना, तो उसी तरह दोनों साइड क्या रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं ओभिया उत्तर। और कैसा रहता है, चपटी रहता है। कैसा रहेगा, चपटी तो रहता है ना। मान लो पानी के बूंद कैसे उठाऊंगा तो कैसा दिखेगा, चपटा दिखेगा कि नहीं। ठीक है। और कैसा दिखता है, गोलाकार, गोलाकार भी रहता है। गोलाकार मतलब जैसा गोलाकार रहता है कि नहीं। और कैसा रहता है, चपटा भी रहता है। और कैसा रहता है, ओभला, ओभिया उत्तर। समझ में आ रहा है। उसी तरह से आपका ये कैसा रहेगा, श्वेत रक्त कोशिका केंद्रक युक्त। और प्लेटलेट से कैसा रहेगा, केंद्रक विहीन। ठीक है। ज्यादा आपके सिलेबस में, अभी 10वीं के सिलेबस में कौन जरूरी है, लाल रक्त कोशिका के निर्माण कहाँ होता है, जीवन काल कितने दिन है, और उसका आकार कैसे दिखता है। ठीक है, इसको जानना क्या है आपको जरूरी है। ठीक है। केंद्रक की पूरा पूरा दिखा तो रॉबर्ट ब्राउन। और जीवित कोशिका का, ठीक है, लुई मेन हुक। समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पर रक्त में कितना, रक्त के कितने भाग, 2 भाग। तो द्रवी भाग कौन सा, प्लाज्मा, और दूसरा भाग क्या है, कोशिकाएं। ठीक है, दूसरा भाग क्या है, कोशिकाएं। अब कोशिकाएं के कितने भाग, 3, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। ठीक है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन, 120 दिन। श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल 3 से 4 दिन। कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा, यही 1 से 4 दिन दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, 1 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन, 10 दिन। इसके निर्माण स्थल की बात करेंगे तो लाल रक्त कोशिका का निर्माण स्थल अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। लेकिन नवजात शिशु में कहाँ पर, प्लीहा। कहाँ पे, प्लीहा। लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान, प्लीहा। ठीक है, लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान कौन है, प्लीहा। 120 दिन बाद मर जाएगा तो कहाँ जाएगा वो दफन होने के लिए, प्लीहा।
ठीक, श्वेत रक्त कोशिका का प्लिया में, इसका निर्माण कहाँ होगा? प्लिया में। और प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा। इसका फोटो ले लेता हूँ, फोटो ले लो। प्लाज्मा एक प्रकार के ना वो कहा है तरल पदार्थ है, ठीक है, हल्का कारक है, हल्का पीला रंग के कहा है, हल्का पीला रंग का पदार्थ है, ठीक है, जो रक्त का कितने परसेंट बनाता है जी? 60%। मतलब 100% में 60% तुम्हारा कहा है प्लाज्मा। कैसे रही? हल्का पीला रंग का। और इसमें 6% क्या रहता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। 6% क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन के 4 टाइप है ना, और कितने टाइप है? 4। बस मतलब प्लाज्मा क्या है? एक द्रवीय पदार्थ है, पढ़े ना। एक रक्त के 2 भाग, द्रवीय पदार्थ और कोशिकाएं, जिसमें से प्लाज्मा क्या है? द्रवीय पदार्थ, ठीक है। पूरे रक्त का कितने परसेंट बनाएगा? 60%, ठीक है, पूरे रक्त का 60%। और इसी में और क्या रहेगा जी? जो इसमें जल रहेगा, जल, ठीक है, वो कितना रहेगा? 91 से लगभग 92%, 91 से 92%। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितने परसेंट रहेगा? लगभग 6%। प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4, जिसको आप लोग याद रखना AG5। क्या रखोगे नाम याद? AG5, ठीक है, AG5। मतलब एक प्रकार का ट्रिक है, ठीक है, जिसमें आपका आएगा एल्ब्यूमिन। ए का मतलब क्या होगा? एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन। जी का मतलब क्या होगा? ग्लोब्यूमिन। क्या होगा? ग्लोब्यूमिन। और 5 का मतलब क्या होगा? हाइड्रोमिन। और 5 और एक हो प्रोथाम्बिन। हाइड्रोनोजन लिखो, हाइड्रोनोजन, ठीक है। इसके कितने भाग जी? 4 भाग। प्रोटीन के कितने भाग? 4 भाग। और सबका अलग अलग काम है ना। जो प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन सुनते हो क्या काम करता है? रक्त में क्या जमाने का? थक्का। क्या जमाता है जी? थक्का। रक्त में थक्का जमाने का, ठीक है। और ये एल्ब्यूमिन क्या है? परासरण। दाब को क्या रखता है? नियंत्रित। क्या रखेगा? नियंत्रित। और ये क्या काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है, ठीक है। परासरण दाब नियंत्रित मतलब कभी कभी किसी की नस फट गया, सुने हो? बोलते हैं कि नहीं? नस फट जाना मतलब परासरण दाब क्या हो जाना? उसका संतुलन बिगड़ जाना। ग्लोब्यूमिन प्रतिरक्षा तंत्र, जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएं पढ़ते हो, शरीर की क्या करते हो? रोगाणुओं को क्या करने का काम करता है? नष्ट करने का। और फाइब्रोनोजन और प्रोथाम्बिन किसका काम करता है? थक्का जमाने का, ठीक है। रक्त के कार्य क्या क्या हो गए? रक्त के कार्य बताते जाओ। रक्त के क्या क्या काम हो गया? पहला तो खाद्य पदार्थों का परिवहन हुआ कि नहीं? खाद्य पदार्थों का परिवहन। और लाल रक्त कणिका में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या पाया जाता है जी? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? जैसे ही ऑक्सीजन से क्या किया वो मिला, कहां पर मिलेगा? फेफड़ा में। हीमोग्लोबिन किससे मिला? ऑक्सीजन से। तो क्या बनाए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? पूरे शरीर में किसका परिवहन करता है जी? ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। और किसको लाता है? रक्त ही किसको लाता है? CO2 का, इसका परिवहन ही लिखो। CO2 का क्या करता है? परिवहन, ठीक है क्या? और क्या करेगा रक्त? खाद्य पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, CO2 का परिवहन कर रहे हैं,
श्वेत रक्त कणिका क्या करता है? श्वेत रक्त कणिका जीवाणुओं को क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट। ठीक है, इस तरह से रक्त के क्या हो गए? कार्य हो गए। कल क्या पढ़ेंगे?